नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार उठापटक भरपूर कर रहा है लेकिन रेंज नहीं छोड़ रहा है। आपने नोटिस करी होगी ये बात, रेंज नहीं छोड़ रहा है 24,500 से 24,800 की। 24,800 भी जा रहा है, 24,550 भी आ रहा है, 24,650 भी आ रहा है। इस रेंज में वॉलेटाइल बहुत है, लेकिन ट्रस्ट मी, इस वॉलेटिलिटी में बहुत ही डिसिप्लिन इन्वेस्टर एक आध बार पैसा बना लेता है, लेकिन उसके बाद अगर वो ज्यादा ट्रेड मारने जाता है वहीं चकनाचूर हो जाता है। तो ये वही जगह होती है जब आप एक बार डिसीजन लेते हो, एक स्टॉप लॉस एक टारगेट के साथ, और उसके बाद डन फॉर द डे कह देते हो, चाहे इवन लॉस हो जाए चाहे प्रॉफिट हो जाए। अदरवाइज वॉलेटाइल मार्केट में या तो पैसा बन जाता है या फिर पैसा बड़ा टूट जाता है। यहां पे ऐसा कुछ नहीं होता कि आप वहीं के वहीं फंसे रहो, झूलते रहो, फ्रस्ट्रेशन में आगे पोजीशन काटो ना, तुरंत गेम बन जाता है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से मैंने आपके साथ जब सुबह मॉर्निंग में चीजें शेयर करी थी, उसी समय हमने नीचे से तेजी पकड़ ली और ऊपर से मंदी भी पकड़ ली। एंड अभी बाजार में कुछ मूड है नहीं करने का। अब बार बार इतनी अच्छी किस्मत लेके पैदा नहीं हुए हैं कि बार बार आप एक ही रेंज को प्ले करोगे और बार बार एक ही रेंज में पैसा बनेगा। यहाँ पे सेकंड टाइम ऐसा लग रहा है कि आप ये समझ लीजिए कि सेकंड हाफ में 2 बजे के बाद आइदर अपसाइड और डाउनसाइड में बड़ा मूव आ सकता है। चांसेस अपसाइड के हैं, बट अब कोई सौदा नहीं होना चाहिए। अब केवल और केवल वॉच होना चाहिए, देखेंगे बाजार को। मार्केट ब्रेथ स्टिल पॉजिटिव है, लेकिन मेरे पास कमेंट आ रहे हैं भाई पोर्टफोलियो भी नीचे है। अब मेरे को पता नहीं भाई कैसे है पोर्टफोलियो नीचे। अब देखो 1700 शेयर्स एनएससी पे पॉजिटिव है करीब करीब, और उसके सामने मात्र 820 शेयर्स नेगेटिव हैं। तो एक गिरने वाले के सामने 2 बढ़ने वाले शेयर हैं और उसके बावजूद पोर्टफोलियो नेगेटिव है। तो फिर तो स्टॉक्स को डबल चेक करने की जरूरत है। यहां पे मैं आप सभी के साथ बात करूंगा दोस्तों टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स की बात करी जाए तो आज टॉप गेनर की लिस्ट में निफ्टी में लगभग 0.25% ऊपर 718 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी के परसों नतीजे आए थे और कमेंट्री भी आई थी। मैंने यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम की रील दोनों जगह शेयर करे थे। मैंने एक ही चीज बोली, नंबर्स बहुत ही शानदार लग रहे हैं, शेयर भी अच्छा करना चाहिए। लेकिन स्टॉक कल नीचे खुल गया, उसके बावजूद भी मैंने आपके साथ शेयर किया कि नंबर्स अच्छे थे, होल्ड करना चाहिए, पकड़ना चाहिए और बैठे रहना चाहिए। आज फाइनली मूव आ रहा है। कल भी नीचे से रिकवर हो गया था, लेकिन आज फाइनली मूव आ रहा है अपने नतीजों पर। अब इस कंपनी के बारे में समझो आप। पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा टाटा मोटर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट डे है, वो है आपका 16 जून का। जी हाँ, अब 16 जून को क्या है वो भी बता दूं, इन्वेस्टर्स डे है दोस्तों। यहां पे कंपनी अपने निवेशकों को कंपनी के आगे के प्लान्स के बारे में शेयर करती है, और इस बार इन्वेस्टर डे में कंपनी बता सकती है जो जेएलआर यानी जैगुआर लैंड रोवर है, ये जो यूके यूएस और इंडिया यूके के बीच में डील हुई है, इससे इन्हें कितना फायदा होगा और इससे ये आगे कैसे यूटिलाइज करने वाले हैं, इसके बारे में भी निवेशकों को स्पेशली बताएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट डे होगा। जो भी इन्वेस्टर डे का आउटकम आएगा वो मैं आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगा 16 जून को ही, लेकिन आपके पास अगर शेयर है तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अब बात करें अगर कंपनी के बारे में, तो देखो यूएस और यूके की बात करें तो यूके में कंपनी के प्लांट्स हैं जेएलआर के, ठीक है। जेएलआर क्या है? जैगुआर लैंड रोवर। जैगुआर तो जैगुआर है, लेकिन लैंड रोवर के अंदर क्या है? डिफेंडर आ जाती है, रेंज रोवर आ जाती है, और एक और है उनका। तो उसके मॉडल्स आते हैं डिफरेंट, और ये हाई प्रीमियम गाड़ियां हैं। आपको पता ही है डिफेंडर 3-3 करोड़ रुपए की आती है भाई साहब, ठीक है। तो हाई मार्जिन हाई रेवेन्यू क्लॉक करने वाली कंपनी आई है। अब इन कंपनीज के लिए एक बड़ी परेशानी क्या थी? इन पे बहुत हैवी ड्यूटी लग जाती थी, जिसकी वजह से इनकी कीमत और ज्यादा बढ़ती थी। लेकिन अभी यूएस और यूके के बीच में भी ट्रेड डील आ गई है, और यूएस और इंडिया के बीच में भी ट्रेड डील आ गई है। और यूके एक ऐसी कॉमन जगह है तीनों कंट्रीज में जहां पे टाटा मोटर्स के जेएलआर का प्रोडक्शन होता है, यानी बनती है। अब वहां से यूएस में भेजेंगे तो भी ड्यूटी नहीं लग रही है, 10% रह गया है टैरिफ, और अगर वहां से भारत भेजेंगे तो बिल्कुल फ्री। अब इससे क्या फायदा होगा? फायदा होगा भैया इनकी कीमत बड़ी सस्ती हो जाएगी। जो गाड़ी अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ की पड़ रही है वो 1 करोड़ 20 लाख के करीब आ जाएगी। तो मार्केट में अपनी प्रेजेंस, और देखो फेवरेट तो ये सबकी है, अगर कोई इन्हें नहीं ले पाता तो सिर्फ पैसे की वजह से। अब अगर कोई पहले 1 करोड़ की गाड़ी कुछ और लेने जा रहा होगा, डिफेंडर का सपना है, तो वो अब 20 लाख लगा के डिफेंडर ले लेगा। समझ रहे हो बात को? ये इनकी डिमांड बढ़ाएंगे। अब आप ये सोचो कि भैया कल डील हुई, आज पॉजिटिविटी आ जाए, नहीं, समय लगता है इन सब चीजों में। तो टाटा मोटर्स के लिए ये बहुत बड़ा पॉजिटिव टर्न पॉइंट होगा। और यूएस में तो भैया जेएलआर का 30% रेवेन्यू है, वहां और बढ़ सकता है, बहुत हैवी डिमांड रहती है वहां। तो आप पूरा बॉलीवुड देख लो, क्या यूज कर रहा है? जेएलआर ही तो यूज कर रहा है। जेएलआर तो नहीं, स्पेशली लैंड रोवर की गाड़ियां ही तो यूज कर रहा है।
तो किसी पे रेंज रोवर है, किसी पे डिफेंडर है, वही तो यूज कर रहे हैं। तो भैया इनकी नेक्स्ट लेवल प्रेजेंस है, ऐसा लगता है ट्रक चल रहा है रोड पे, बहुत ही दमदार गाड़ी लगती है देखने में भी और हैवी भी बहुत है। तो ये मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स के लिए सुपर्ब है। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स पे आ जाएं तो 11 के पी पे एक ऐसी कंपनी मिल रही है आपको जो हर सेगमेंट में, आप देखो प्रीमियम में इनका JLR आ गया, ईवी में आपको पता ही है इस समय भारत में लीडरशिप है, आप देख लो इनका कमर्शियल व्हीकल नंबर 1 है भारत में। तो हर जगह कंपनी खड़ी है भाई साहब मार्केट में, हर जगह। तो मेरे हिसाब से, और बसेस में भी ये खड़े हैं आपके लिए, तो मेरे हिसाब से टाटा मोटर बेस्ट प्ले है। इस कंपनी का मार्केट कैप 2.5 लाख करोड़ का है और इस कंपनी की जो टोटल सेल्स है वो अराउंड 5 लाख करोड़ की है। तो अपनी मार्केट कैप जो है इसके सेल्स के सामने आधे पे ट्रेड कर रहा है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं, मेरे को तो बहुत पसंद है ये स्टॉक। बाकी चल नहीं रहा है वो एक अलग बात है बीते कुछ समय से, लेकिन ये जिनके पास भी वो बैठे रहे, इतना ही कहना चाहूंगा। फंडामेंटल और फाइनेंशियल्स तो जोर जोर के चिल्ला रहे हैं कि भैया बेहतरीन कंपनी हूं मैं। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।